हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज दीपक वाधवा और आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं मिस्टर अशोक। अशोक जिनका ओवरऑल स्कोर है 73.20 जो अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर है और मेंस के अंदर जिनके मार्क्स हैं 43 मार्क्स हैं जो अगेन एक अचीवमेंट है बिकॉज 40 से अबव इस पेपर में जो भी बच्चा ले रहा है वो उसकी बहुत अच्छी मेहनत है जो इसके पीछे लगी हुई है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अशोक जी वी कांग्रेचुलेट यू फॉर गेटिंग सेलेक्टेड। ओके अशोक जी पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए फिर शुरू करेंगे। सर मैं जयपुर से हूँ और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैं लास्ट ईयर 0.25 से रह गया था। ओके लास्ट ईयर में आप इंटरव्यू तक गए थे बट 0.25 से रुक गए थे। यस सर, फाइनल में। और ग्रेजुएशन आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है? सर फूड टेक्नोलॉजी की है मैंने। क्या बात है। बीटेक। फूड टेक वालों के लिए थोड़ा सा एग्रीकल्चर नया हो जाता है जो एफओ में आता है। सर पूरा नया रहता है एग्रीकल्चर का कुछ नहीं पता रहता। ठीक है, अच्छा है। मतलब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पज है स्ट्रेटेजी और आपकी स्ट्रेटेजी काम आएगी। रीजन इज आप फूड टेक है और फूड टेक से होके ठीक है आपका थर्ड अटेम्प्ट था, दैट इज फाइन। बहुत सारे बच्चों का मैंने जितने वीडियो रिकॉर्ड किए मोस्टली बच्चे एक बच्चे का रिकॉर्ड किया जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वरना सेकंड और थर्ड। बट बात है कि थर्ड अटेम्प्ट में आके जो आपने स्कोर किया है ना ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो मैं सबसे पहले तो स्टार्ट कर रहा था प्री एग्जाम से क्योंकि जयपुर से होना मतलब राजस्थान एमपी यूपी ये बच्चे हमेशा इंग्लिश के लिए कंप्लेन करते हैं। मैं इंग्लिश के बारे में स्पेसिफिक नहीं, ओवरऑल आपकी प्री एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो आपने कैसे करी? सर प्री के लिए मैंने थोड़ा क्या है, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ और थोड़ा मेरा एजुकेशन भी थोड़ा इंग्लिश मीडियम से है तो मेरे को प्री के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ओके प्री के लिए मैंने जस्ट एग्जाम से प्री के एग्जाम से पहले 2-3 मॉक लगा लेता हूँ, बाकी वैसे प्री की पढ़ाई नहीं करता मैं प्री के लिए, तो प्री का इशू नहीं रहता मेरे लिए। ठीक है, तो प्री वाला पार्ट आपके साथ ऑलरेडी था तो प्री की बात नहीं करते हैं बिकॉज आपका स्ट्रॉन्ग था। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे जो आपका फोर्थ स्ट्रॉन्ग नहीं था, मेंस, क्योंकि आप फूड टेक से एग्रीकल्चर पढ़ा नहीं होता। तो मेंस के लिए आपकी क्या अप्रोच रही? सर मेंस के लिए मैंने सबसे पहले तो बेसिक पढ़ा। जब मैं फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग की थी तो मैंने एग्री कोचिंग के बारे में मेरे को इतना पता नहीं था कि ऐसे कोचिंग वगैरह ऐसे है, तो मैंने थोड़ी बुक्स ही रेफर की थी। एग्रीकल्चर का ए भी नहीं पता था मेरे को कि एग्रीकल्चर में क्या होता है क्या नहीं, तो थोड़े फ्रेंड से हेल्प ली, किसी से पता चला ऐसे कोचिंग वगैरह हैं तो कोचिंग ज्वाइन कर लो। तो फिर मैंने थोड़ी तो बुक से ही स्टार्टिंग 2-3 महीने में स्टडीज की, फिर थोड़ा बहुत समझ में आने लगा तो फिर मैंने एग्री कोचिंग ज्वाइन की। तो आपने एग्री कोचिंग कब ज्वाइन किया? सेकंड अटेम्प्ट में या आपके इस बार वाले थर्ड अटेम्प्ट में? सेकंड अटेम्प्ट में। अच्छा, तो आप पिछले साल और इस साल भी आप कंटिन्यू कर रहे थे या फिर एक ही साल कोचिंग ली? कंटिन्यू। अच्छा, फिर आपने पिछले साल गालियां तो दी होंगी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सर इतने मार्जिन से रहने पे तो क्या ही दे, थोड़ा लक के साथ exactly. इतने पॉइंट से इतने से मार्जिन से रहने पे वो अपन अपनी मेहनत पे शक नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली पर होता है ना वो बच्चा गलत नहीं होता पर जब रिजल्ट आता है ना उस दिन वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर हो जाता है ना कि यार कोचिंग अच्छी नहीं थी। फिर बच्चे को रियलाइज होता है कि अगर 0.5 इधर हो जाता तो सेलेक्ट था, इधर हो गया तो काम खराब हो गया, है ना? ठीक है, तो पहला साल आपने बेसिक क्लियर किया फिर आपने एग्री कोचिंग। अच्छा, एग्री कोचिंग में भी आपने कंटिन्यू किया होगा तो आपने एग्रीकल्चर को किस वे में कवर, क्योंकि आपके लिए चीजें नहीं थी, थोड़ा मुश्किल था, तो उसे कैसे आपने पढ़ा? फिर आपका नोट्स क्लास और टेस्ट वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने कैसे किया उसे? सर मैंने पहले एग्रीकल्चर का जनरल एग्रीकल्चर पढ़ा और फिर जैसे जैसे मेरे को एग्रीकल्चर का पता लगता गया ना कि चैप्टर वाइज कैसे होता है कैसे, तो मेरे को सबसे टफ पार्ट लगा एंटो और पैथो का। तो मैंने पूरे 2 से 3 मंथ एंटो और पैथो पढ़ी, पूरे 2 से 3 मंथ। और उनके बोटेनिकल नेम मेरे को थोड़ा पहले आइडिया नहीं था कि बोटेनिकल नेम वगैरह एग्जाम्स में ये कम पूछते हैं, लेकिन मैंने वो पार्ट स्ट्रॉन्ग किया तो मेरे को काफी उससे हेल्प मिली। तो मैंने एंटो और पैथो इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता था, एंटो पैथो नहीं पढ़ता था ना तो वो वीक रह जाता, तो मेरे को ऐसे पढ़ाई में ऐसे मजा नहीं आता था। तो मैंने उस टॉपिक को खत्म ही कर दिया कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि मेरे दिमाग में टेंशन नहीं रहती थी कि अपन आगे कोई दिक्कत होगी। तो वो पार्ट क्लियर करने के बाद फिर मैं गया एग्रोनॉमी वगैरह सॉइल साइंस वाले पार्ट पे, तो सब एकदम से होता गया सही से। फिर आगे जैसे एक्सटेंशन वगैरह फिशरी वाला थोड़ा मेरे को नोट्स वगैरह ये कहीं से इतना मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला रियलिटी में। फिशरी वाले मेरे को कहीं नोट्स भी नहीं मिले, थोड़ा एक मन में सेटिस्फेक्शन होता है वो कहीं मिला भी नहीं, तो फिशरी वाला थोड़ा पार्ट मेरा वीक ही रहा है। बाकी फिर धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे कंटिन्यू किया
सब अच्छा होता गया। और सब रिवीजन सबसे मेन है सर। रिवीजन आपने कितनी बार रिवीजन किया? और टेस्ट की बात करूंगा तो टेस्ट तो बहुत सारे हैं ऐप में, आपने कितने टेस्ट और कितनी बार रिवीजन किया? सर रिवीजन तो ऐसे मान लो मैं डेली करता था, आगे पढ़ने से पहले जितना आज पढ़ लिया ना उससे आगे नहीं बढ़ता था, जितना कि ऐसे नहीं हो जाता ना सेटिस्फेक्शन कि वो वाला याद है या नहीं अपने को, तो आगे स्टार्ट ही नहीं करता था। तो हर दिन का रिवीजन करते करते अपने को 50 पेज हो गए ना, उनको 1 मिनट लगती है, डेली रिवाइज करते हैं तो जल्दी से ऐसे एक पेज जल्दी से आंखों के सामने से निकालना होता है। जब 1 महीना निकल जाता है तो ऐसे नहीं कि 1 महीना निकल गया और अपन रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं, आगे पढ़ते जा रहे हैं, तो वो क्लियर होता रहता है माइंड में से, वापस अपने आप स्लिप हो जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जितना पढ़ा ना हर दिन रिवीजन, डेली रिवीजन स्ट्रेटेजी। टेस्ट को किस तरह से अटेम्प्ट करते थे आप? टेस्ट को मेरे सर टेस्ट में थोड़ा ऐसे था कि पहले मैं स्टार्टिंग में टेस्ट देता था तो मैं मतलब मेरी कभी भी रैंक होल्डर नहीं हूं मैं, बेसिक 500 होल्डर है, डोंट वरी। जैसे 1500 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया तो मेरी रैंक आती थी 800 700, रेयरली मेरी रैंक आती थी 400 या कभी इतनी आई होगी, बाकी मेरे 35 के ऊपर या 37 के ऊपर नंबर नहीं गए होंगे, ये मेरे को पता है। तो मेरे को पहले डिप्रेशन होता था कि यार इतने लोग मेरे से ऊपर हैं, इतनी सी सीट्स आती हैं तो क्या होगा। फिर एक टाइम के बाद में मैं टेस्ट को ऐसे कर दिया कि टेस्ट से डिप्रेशन नहीं लेना, ये वो चीज नहीं है। हाँ मतलब अपने को सीखना है, क्वेश्चंस आते हैं वो अपने को करने हैं, लेकिन माइंड में वो प्रेशर नहीं लाना है कि अब अपने टेस्ट में रैंक नहीं आ रही है क्या होना है। सबसे मेन चीज यही है, टेस्ट अटेम्प्ट करो लेकिन अपने को एनालाइज करो उसके अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं कि रैंक के हिसाब से अपने को एनालाइज करना है। तो टेस्ट की स्ट्रेटेजी ये रही है, पहले स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा हुआ था लेकिन फिर सही हो गया। फिर मेरे से माइंड में आ जाती है ना कि अगर फूड प्रोसेसिंग से है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा कवर करने के अंदर। हाँ सर, मेरे को एग्रीकल्चर का कोई आइडिया नहीं था कि एग्रीकल्चर में क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, मेन से आगे बढ़ते हैं। मेन का इंटरव्यू आपका जयपुर में इंटरव्यू था? यस सर, जयपुर में इंटरव्यू था। आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू के अंदर? सर इंटरव्यू में मैंने थोड़े से वीडियोस देखे और लास्ट ईयर तो मैंने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी। इंटरव्यू में मेरे को ऐसे किसी के सामने मॉक्स वगैरह देता हूँ तो मेरे को ऐसे नर्वस फील होता है, और मैं ऐसे नो डाउट मेरे घर वाले मेरा इंटरव्यू लेते थे सामने से ऐसे, तो फिर मेरे को वो डांटते थे कि तू क्या इंटरव्यू देगा, तू तो ऐसे कर रहा है। लेकिन मेरे को पता था कि जो एग्जामिनेशन हॉल होता है ना, तो उसके सामने मेरे को अंदर बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहता कि नर्वसनेस, मैं फुल कॉन्फिडेंट रहता हूँ उनके सामने। लेकिन जब ऐसे कोई सामने से लेता है ना ऐसे मॉक वगैरह, तो मेरे को थोड़ा ऐसे नर्वसनेस फील हो जाती है। तो मैं सोचता था कि नहीं, मेरे को ऐसे नहीं करना, मैं मेरे हिसाब से कर लूंगा। और बैंकिंग का थोड़ा मेरे को ऐसे आइडिया हो गया था कि मैंने हर बार क्लियर किया है इंटरव्यू में, मेरा ये 3rd ही अटेम्प्ट था, मेंस हर बार क्लियर किया है। तो इंटरव्यू का थोड़ा ऐसे आइडिया हो गया था कि अपन को इंटरव्यूअर है ना, वो अपने से वही पूछेगा जो अपन आंसर्स दे रहे हैं। तो मैंने कभी भी उनको टेक्निकल टर्म्स अपने आंसर्स में यूज नहीं की, बैंकिंग से रिलेटेड कोई टर्म्स यूज नहीं की। उनके जो उनको आंसर्स दिए उनको पूरा एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड उनको बताया। तो वो मेरे को कभी भी बैंकिंग से रिलेटेड कोई टर्म नहीं पूछी, सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही पूछा। और थोड़ा करंट का, जैसे लास्ट ईयर रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, नाटो वगैरह का पूछ लिया। तो इतनी बेसिक नॉलेज तो सबको होती है, तो बस उतना ही पूछा था। और इस बार भी एग्रीकल्चर के बाहर कुछ नहीं पूछा, मैंने फार्म पॉन्ड का बताया था तो बस उन्होंने फार्म पॉन्ड के लिए पूछा। और जैसे मेरे एरिया में वेजिटेबल्स होती है तो वेजिटेबल्स के बारे में पूछ लिया, मेजरली ऐसे नहीं कि कोई वैरायटी पूछ ली, बस ऐसे पूछ लिया कि क्या कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं इधर की तरफ, वाटर स्ट्रेस है हमारे एरिया में तो उसको कैसे टैकल करें। तो वो मैंने फार्म पॉन्ड्स की वजह से उसके लिए एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने मेरे से फार्म पॉन्ड के डायमेंशंस पूछे थे कि फार्म पॉन्ड के डायमेंशंस की वो कितना है आपके फार्म पे, तो मैंने उतने बता दिया कि इतनी। फिर लास्ट में उन्होंने अच्छा लगा, उन्होंने ऐसे बोला कि एक्सीलेंट बेटा। मेरा इंटरव्यू चला था सर 22 मिनट के समथिंग। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस आपका इंटरव्यू के अंदर? हाँ इंटरव्यू अच्छा था सर काफी, लेकिन जैसे दूसरों के सामने मैं ऐसे मॉक वगैरह देता हूँ ना, तो उनमें मेरे को ऐसे कंफर्टेबल फील नहीं होता। उससे ज्यादा अच्छा था। आप वो वैसे वाले हो ना कि जब होगा तब देख लेंगे। हाँ सर। अच्छा लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये वीडियो मैं कुछ दिनों के बाद पोस्ट करूंगा,
राजस्थान से जो लोग आपको सुन रहे होंगे, आपका मैसेज क्या है कि उन लोगों को अगर आज अप्रैल से तैयारी करनी है तो किस तरीके से वो तैयारी करें? सर रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप हर दिन जो पढ़ रहे हैं ना, आगे मैटर वो नहीं करता कि आप कितना पढ़ रहे हैं, मैटर वो करता है कि आप कितना अपने माइंड में उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप पढ़ते चले जाओ, पीछे का क्लियर होता जाए, स्लिप होता जाए। हर दिन रिवीजन, एवरी डे, तभी जाके होगा वो माइंड में, तभी चीजें जाएंगी। एंटोपैथो ऐसे पढ़ी नहीं जाती। एंटोपैथो आप जब भी चल रहे हो, गुनगुना रहे हो, तो इंसेक्ट्स के बोटेनिकल नेम दिमाग में चलते रहे। यही मेन स्ट्रेटेजी है, बस रिवीजन करते जाएं। एसीसी के नोट्स काफी अच्छे हैं, मैंने उन्हीं से की है। मैंने तो ऑफकोर्स सारी प्रिपरेशन तो उन्हीं को मेरा बेस माना है और उन्हीं से सब कुछ किया है। ठीक है अशोक जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कांग्रेचुलेशन Thank you. वंस अगेन। बैंक में पहुंच Thank you जाइए, so much, और sir. जिस आपको तरह भी से आपने आपके अपने खेत में फार्म पॉन्ड बना रखे हैं, वैसे ही फार्मर्स को भी सजेशन दीजिए ताकि हमारे जो किसान है वो भी हमारी तरह आगे बढ़ सके। यस सर, अगेन आपको वेरी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ओके अशोक जी, धन्यवाद बहुत। ओके सर, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।